हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मेजर मिसाइल्स ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, और आपको इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं बहुत ही कम मिलेंगे यूट्यूब में। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मेजर मिसाइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। हम यहाँ पे डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। स्पेशली अगर आप DRDO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं मिसाइल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले मिसाइल्स होते क्या हैं, टाइप्स क्या होते हैं मिसाइल्स के, ये हम डिस्कस करेंगे, और किस किस तरीके से यहाँ पे इसे प्रोपेल किया जाता है इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ मिसाइल। A missile is a self-propelled weapon system that delivers a highly targeted attack with a pinpoint accuracy. तो मिसाइल जो होता है ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन सिस्टम होता है जो कि हाईली टारगेटेड अटैक करता है, वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। इट कैरीज अ एक्सप्लोजिव मटेरियल दैट डिस्ट्रॉयज एनिमी फोर्सेज, बिल्डिंग और अदर टारगेट्स। तो इस मिसाइल के अंदर जो होता है ना, एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है जो कि जो भी एनिमी फोर्सेज हो गए या बिल्डिंग हो गया, ये जो भी यहाँ पे टारगेट रखा जाता है उसे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इन मिसाइल्स के टाइप्स क्या क्या हैं इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है बैलिस्टिक मिसाइल। दिस टाइप ऑफ मिसाइल फ्लाई इन हाई आर्क एंड देन हिट दियर टारगेट। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये पहले फ्लाई करता है हाई आर्क के साथ, कुछ इस तरीके से ये फ्लाई करता है और फिर टारगेट को हिट करता है। दिस क्लास इंक्लूड्स बैलिस्टिक मिसाइल्स, ICBM एंड मीडियम इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसके अंदर जो है ये कुछ टाइप ऑफ मिसाइल्स आते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये है अग्नि और पृथ्वी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मिसाइल, ये वन ऑफ द टाइप है बैलिस्टिक मिसाइल का। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन से टाइप्स होते हैं, तो सेकेंड आता है क्रूज मिसाइल। दीज मिसाइल्स आर यूज टू अटैक टेरेस्ट्रियल और सी टारगेट्स विद प्रिसीशन। तो जो भी टेरेस्ट्रियल या फिर सी टारगेट है विद प्रिसीशन जो है ये क्रूज मिसाइल से अटैक किया जाता है। दीज मिसाइल्स फ्लाई एट लो एल्टीट्यूड। Also, these types of missile are also capable of changing direction during flight. तो ये जो मिसाइल्स होते हैं ये इसकी तरह नहीं होते। बैलिस्टिक वाले क्या होते हैं, ये पहले हाई फ्लाई करते हैं फिर अटैक करते हैं। ये जो होते हैं लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं और उसके बाद जो है ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इनकी कैपेबिलिटी होती है कि डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखा जाए क्रूज मिसाइल का तो ब्रह्मोस हो गया, निर्भय हो गया, ये टाइप्स हैं क्रूज मिसाइल के। तो कुछ इस तरीके से वो फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल। दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ मिसाइल विच ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 5 times द स्पीड ऑफ साउंड। दियर स्पीड इज़ वेरी हाई ड्यू टू विच इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रैक एंड शूट दैम डाउन। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ मिसाइल होते हैं जिनकी जो स्पीड होती है साउंड के स्पीड से 5 times ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसको ट्रैक करना काफ़ी इम्पॉसिबल है और इसको हटाना या फिर शूट डाउन करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो ये होते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कुछ टाइप्स ऑफ मिसाइल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिसाइल बेस्ड ऑन ये कैसे यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि सरफेस टू सरफेस हो गया, या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, ATGM है, या फिर क्रूज मिसाइल है। राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। देखिए, इट इज़ फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड एंड हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो होता है ना, ये ग्राउंड से फायर किया जाता है और ग्राउंड में ये हिट करता है, या फिर इसका जो टारगेट होता है वो ग्राउंड ही होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पृथ्वी हो गया, अग्नि, शौर्य, ब्रह्मोस, निर्भय और प्रहार। एग्जाम में फ्रेंड्स डायरेक्टली पूछा जाता है कि पृथ्वी ये किस टाइप ऑफ मिसाइल है, तो ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ओके, आई होप आपको सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात करें इन सभी मिसाइल्स के बारे में। तो जो पृथ्वी है इसको DRDO ने डिज़ाइन किया है और इसके मैन्युफैक्चरर जो हैं ये भारत डायनेमिक लिमिटेड है। अग्नि भी DRDO ने डिज़ाइन किया है, भारत डायनेमिक लिमिटेड इसके मैन्युफैक्चरर हैं। शौर्य भी DRDO के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और भारत डायनेमिक लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है। ब्रह्मोस की बात करें तो DRDO इसको डिज़ाइन करी है और NPO मशीनोत्रेनिया इन्होंने इसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है। निर्भय की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट अंडर DRDO इसके द्वारा जो इसे बनाया गया है। प्रहार की बात करें तो इसे डिज़ाइन किया है DRDO ने और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। तो ये हो गए सरफेस टू सरफेस मिसाइल।
डिटेल में बात करें इन सब के बारे में तो देखिए पृथ्वी 1, 2, 3 और ये सभी जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, इनकी रेंज 150 to 350 किलोमीटर होती है। स्पीड इसकी मैक 8 होती है। स्पेशलिटी की बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनस मिसाइल है ये। पृथ्वी 1 देखिए इसकी रेंज है 700 to 900 किलोमीटर, ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। स्पीड इसकी 7.5 है। स्पेशलिटी क्या है इसकी? न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मोबाइल प्लेटफॉर्म है। पृथ्वी 2 देखिए इसकी रेंज है 2000 to 3500 किलोमीटर। स्पीड इसकी मैक 12 और स्पेशलिटी है मिडिल डिस्टेंस। पृथ्वी 3 ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3000 to 5000 किलोमीटर है और इसकी जो स्पीड है ये है 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं पर सेकेंड ये 5 to 6 किलोमीटर ट्रैवल करती है। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है। पृथ्वी 4 जो है ये 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। मैक 7 इसकी स्पीड है। पृथ्वी 5 की बात करें 5000 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है। स्पीड इसकी मैक 24 है और इसकी स्पेशलिटी है इसमें MIRV टेक्नोलॉजी और ICBM है। प्रलय की बात करें तो इसकी रेंज 150 to 500 किलोमीटर है। मोबाइल लॉन्च है और ये फास्ट स्पीड मिसाइल है। राइट, आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल के बारे में। तो शौर्य ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। 700 to 1900 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस ये एक क्रूज मिसाइल है। 300 to 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। 2.8 to 3 इसकी स्पीड है और ये एक सुपरसोनिक और इंडिया रशिया कोऑपरेशन वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस 2 की बात करें तो ये भी एक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। मैक 7 इसकी स्पीड है। हाइपरसोनिक DRDO और रशिया के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे निर्भय, ये भी एक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज है 1000 to 1500 किलोमीटर। स्पीड है 0.8। प्रहार ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज 150 किलोमीटर है। ये क्विक स्ट्राइक एबिलिटी मिसाइल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर आप फ्रेंड्स कंप्लीट याद नहीं रख सकते हैं ये सभी डिटेल्स, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी जो टाइप्स हैं, शौर्य ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार ये सभी टाइप्स होते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल के। और जैसे ब्रह्मोस है इसकी आपको रेंज याद रखनी है और ये किस तरीके का मिसाइल है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। स्पेशलिटी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। राइट, अगर आप याद रख सकते हैं तो कंप्लीट याद करिए। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको जो है टाइप ऑफ मिसाइल और जो इसकी स्पीड है ये मेजरली याद करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। तो लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड एंड डिज़ाइन टू शूट डाउन एनिमी एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर मिसाइल। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा सरफेस टू एयर मतलब सरफेस से ये स्टार्ट होता है, एयर में ये स्ट्राइक करता है। इसका जो टारगेट होता है ये एयर में होता है। इसके टाइप्स कौन से हैं? देखिए, आकाश जिसको DRDO ने डिज़ाइन किया है, भारत डायनेमिक लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। त्रिशूल DRDO ने इसे डिज़ाइन किया है, भारत डायनेमिक लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। बराक 8 इजराइल एरोस्कोप इंडस्ट्रीज़ और DRDO के द्वारा इसे बनाया गया है। इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आकाश मिसाइल, इसके अंदर आते हैं आकाश 1S, आकाश मार्क 2, आकाश NG। तो इसकी जो रेंज है यहाँ पे देखिए सबकी अलग अलग रेंज है। 1S की रेंज 15 to 25 किलोमीटर है। आकाश मार्क 2 की रेंज 45 to 60 किलोमीटर है। आकाश NG की रेंज है 70 to 80 किलोमीटर। ये एक मीडियम रेंज एबिलिटी टू शूट डाउन फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश प्राइम की बात करें तो इसकी रेंज है 25 to 35 किलोमीटर। स्पीड आप देख सकते हैं 2.5 to 3.5। एडवांस्ड वर्जन ऑल वेदर कैपेबिलिटी, रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर और फास्ट एक्यूरेसी वाली ये मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें त्रिशूल, इसकी रेंज है 9 किलोमीटर। ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ऑल्सो यूज्ड फॉर शिप टारगेट फाइटर प्लेन्स। तो जो फाइटर प्लेन्स होते हैं या फिर जो शिप्स होते हैं इनको ये टारगेट करता है। बराक 8 की बात करें, इसकी रेंज है 70 to 100 किलोमीटर। इसको इंडिया और इजराइल के द्वारा बनाया गया है और इसको लॉन्च किया गया है करा जाता है फ्रॉम शिप और लैंड। ओके, नेक्स्ट आता है QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज होती है 25 to 30 किलोमीटर। ये क्विक रिएक्शन मिसाइल होता है, इसकी मोबिलिटी काफ़ी हाई होती है और इसमें मल्टी टारगेट किया जा सकता है। MRSAM की बात करें तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर होती है। मीडियम रेंज है, मल्टी टारगेट करा जा सकता है और इसको इंडिया इजराइल के कोऑपरेशन के द्वारा बनाया गया है।
तो आई होप आपको सरफेस टू एयर मिसाइल सभी क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और बात कर लेते हैं एयर टू एयर मिसाइल के बारे में ही। तो फायर्ड फ्रॉम एयरप्लेन एंड हिट्स अनदर एयरप्लेन मिसाइल इन द एयर इटसेल्फ। नाम से अगेन आपको समझ में आ रहा है, एयर ही इसे स्टार्ट किया जाता है, लॉन्च किया जाता है फ्रॉम एयर, और टारगेट भी इसका एयर में होता है। एग्जाम्पल क्या है एयर टू एयर मिसाइल के? सबसे पहले आता है अस्त्र। अस्त्र मिसाइल इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO विच इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट लाइक सुकोई 30 और तेजस। तो अस्त्र जो है इसको DRDO ने डेवलप किया है और इसको सुकोई 30 और तेजस में यूज़ किया जाता है। इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड। तो BDL के द्वारा इसे भी बनाया जा रहा है। कुछ और एयर टू एयर मिसाइल के यहाँ पे नाम देख लीजिए। अस्त्र सबसे पहले है जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है ये है अबाउट 100। ये इंडिजीनस है, रडार गाइडेड होता है, हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज मिसाइल है। अस्त्र MK2 की बात करें तो एडवांस वर्जन मिसाइल है, रेंज है 140 to 160 किलोमीटर। डुअल पल्स रॉकेट मोटर और लॉन्ग रेंज हाई टारगेटिंग इसकी एक्यूरेसी है। अस्त्र MK3 की बात करें तो ये भी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। इसको बनाया गया है थ्रू इंडिया रशिया कोऑपरेशन और इसकी जो रेंज है ये काफ़ी लॉन्ग है और इसकी लिथैलिटी है जो काफ़ी हाई है। R-73 की बात करें तो ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, रेंज है इसकी 30। इंडिया हैज़ इट यूज्ड इन रशियन ओरिजिन सुखोई Su-30 MKI एंड MiG-29 एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट आता है R-77 मॉडर्न वर्जन। ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज है 80 to 110। इसको जो है यूज़ किया जाता है रशियन ओरिजिन सुकोई 30 MKI में और MiG-29 एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट मेजर एयर टू सरफेस मिसाइल्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो मेजर एयर टू सरफेस मिसाइल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मोस-A। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको इंडिया और रशिया के NPM द्वारा डेवलप किया गया है। रेंज है 290 to 400 किलोमीटर। इसको लॉन्च किया जाता है सुकोई 30 MKI से और इसकी जो स्पीड है ये है 2.8 to 3.5 मैक। नेक्स्ट आता है रुद्रम-1। ये एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। रेंज है 100 to 250 किलोमीटर। देखिए, एनिमी रडार एंड कम्युनिकेशन रेडिएशन ट्रैकिंग, प्री पोस्ट लॉन्च लॉक ऑन कैपेबिलिटी। तो इसमें जो है रडार होता है जिससे जो है ट्रैकिंग की जा सकती है। नेक्स्ट आता है सैंड यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। ये एक एयर टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल है, DRDO ने डेवलप किया है। रेंज इसकी अबाउट 10 किलोमीटर होती है। इसको ध्रुव हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हेलिना। हेलिना जो है देखिए एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। इसकी रेंज है 7 to 20 किलोमीटर। तो हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नैग मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट, थर्मल इमेजिंग सीकर, एप्लीकेबल ऑन ध्रुव एंड रुद्र हेलीकॉप्टर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। तो ये क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड, हेलीकॉप्टर और व्हीकल। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो होता है ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय करता है या फिर जो भी मिसाइल व्हीकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। इसको ग्राउंड से या हेलीकॉप्टर से या किसी भी व्हीकल से भी फायर किया जा सकता है। ओके, तो इसके टाइप्स कौन कौन से या फिर नाम कौन कौन से देखिए जो इंडिया के पास है। सबसे पहले है नैग। ये फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ मिसाइल है। डेवलपमेंट इसको DRDO ने डेवलप किया है। रेंज है 4 to 7 किलोमीटर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी देखिए। स्वदेशी, फायर एंड फॉरगेट टू डिस्ट्रॉय टारगेट, इफेक्टिव इन ऑल वेदर कंडीशंस। हेलिना थर्ड जनरेशन मिसाइल है, DRDO ने डेवलप किया है। 7 किलोमीटर इसकी रेंज है। द इंडिजीनस हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ नैग मिसाइल। नेक्स्ट आता है ध्रुवस्त्र जो कि थर्ड जनरेशन मिसाइल है, DRDO ने डेवलप किया है। रेंज है 7 किलोमीटर। ये हाई एक्यूरेसी मिसाइल है जिसको हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। राइट, और कौन से यहाँ पे है देखिए, और भी इंपॉर्टेंट कुछ है यहाँ पे। सबसे नेक्स्ट देखिए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि मैन पोर्टेबल है। DRDO एंड भारत डायनेमिक लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है। रेंज है 2.5 किलोमीटर। इसकी स्पेशलिटी क्या है? फॉर इन्फेंट्री, थर्मल टारगेट, इंडिजीनस डेवलपमेंट। अमोघा सेकेंड और थर्ड जनरेशन मिसाइल है, BDL ने डेवलप किया है। 3 किलोमीटर रेंज है। DRDO ने डेवलप किया है। ये एक डेवलपमेंटल स्टेज में है। स्पाइक ये इजरायली मिसाइल है। इसराइल की रफेल कंपनी ने इसे डेवलप किया है। 1.5 to 25 किलोमीटर इसकी जो है रेंज है।
इसको इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी के साथ इसे बनाया गया है। मिलान 2T ये एक सेकेंड जनरेशन मिसाइल है जिसको फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। रेंज जो है इसकी ये होती है 2.5 to 3 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस इंडिया जॉइंट डेवलपमेंट वाइड स्प्रेड यूज्ड प्रोड्यूस्ड अंडर लाइसेंस इन इंडिया। नेक्स्ट है कॉन्कूर्स, ये एक सेकेंड जनरेशन मिसाइल है जिसे रशिया के द्वारा बनाया गया है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है और इसको इंडिया में बनाया जाता है अंडर लाइसेंस, राइट। तो ये हो गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अबाउट सरफेस टू सरफेस मिसाइल, फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, देन हमने एयर टू एयर मिसाइल डिस्कस किया, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूज मिसाइल्स के बारे में। तो क्रूज मिसाइल होता क्या है? फ्लाइज एट लो एल्टीट्यूड एंड इट्स वेरी एक्यूरेट, कैन स्ट्राइक लॉन्ग डिस्टेंसेस, इवेड्स रडार। इंडिया हैज़ 2 मेजर क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस एंड निर्भय। तो क्रूज मिसाइल जो होता है ये लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है और काफ़ी एक्यूरेट होता है। इंडिया के पास 2 क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि हैं ब्रह्मोस और निर्भय। ब्रह्मोस की बात करें, द इंडो रशियन जॉइंट ब्रह्मोस इज फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रीचिंग स्पीड्स क्लोज टू मैक 3। तो इसकी जो स्पीड है ये 3 मैक होती है। निर्भय की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनस लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल, इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय DRDO। तो इसे जो है DRDO ने डेवलप किया है। तो ब्रह्मोस जो है इसको इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है। निर्भय को इंडिया, ये इंडिजिनस मिसाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट मिसाइल के बारे में। कौन सा है इंडिया का पहला मिसाइल? देखिए, पृथ्वी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इट वॉज डेवलप्ड बाय DRDO अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन Feb 25, 1988। तो पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल हमारे इंडिया का जो है ये पृथ्वी है, और ये इसका जो पहला सक्सेसफुल टेस्ट है ये किया गया था 1988 में। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। एक यहाँ पे आपको बताना है कि अगर इंडिया में फादर ऑफ मिसाइल किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, और साथ में डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मेजर इंडियन डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। तो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है। इसकी रेंज है 50 to 5000 प्लस किलोमीटर। लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन होती है। इसको मिसाइल को जो है मिड एयर में ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल सिस्टम। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज है 25 to 40 किलोमीटर। इंडिजीनस है, मोबाइल है, केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू एयर। नेक्स्ट है S-400 ट्रम्प। तो ये एक B रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज है 40 to 400 प्लस किलोमीटर। इसको रशिया के से अक्वायर किया गया है। रेडार रेंज अप टू 600 किलोमीटर, केपेबल ऑफ डिफेंडिंग अगेंस्ट एरियल मिसाइल एंड ड्रोन थ्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है पृथ्वी एयर डिफेंस। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। 2000 इसकी रेंज है। डेवलप्ड टू ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग मिसाइल्स एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड से अगर कोई भी यहाँ पे मिसाइल्स आती है या फिर कोई भी अटैक होता है तो उससे ये डिफेंड करता है। नेक्स्ट है एडवांस एयर डिफेंस। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। 30 इसकी रेंज है। डेवलप टू इंटरसेप्ट मिसाइल्स एट लो एल्टीट्यूड। आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले है INS अरिहंत। तो सबमरीन का नाम क्या है? K-15 सागरिका। इसमें जो है इस मिसाइल को रखा जाता है। इसकी रेंज है अबाउट 750 किलोमीटर। तो ये एक इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड यहाँ मिसाइल है। 4 ट्यूब लॉन्चर है। न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड केपेबल है। INS अरिघट। सबमरीन का नाम है K-4। इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। ये सेकेंड इंडिजिनस SSBN है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। एडवांस डिफेंस और लॉन्च कैपेबिलिटी है इसके पास। और SSBN का मतलब क्या है? यह है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। नेक्स्ट है INS अरिदमन। तो ये K-4 और K-15 सबमरीन में होता है। रेंज है 750 to 3500 किलोमीटर। अपकमिंग SSBNs एनहांस इंडियाज़ न्यूक्लियर डेटरेंट कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है रशियन अकूला रेंज। तो ये लीज किया गया है 2012 से 2028 के लिए।
ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। अब बात कर लेते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के बारे में। ये है क्या? देखिए MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इट इज़ अ इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 35 मेंबर कंट्री। इट वॉज established in 1987 बाय द G7 कंट्री। तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 35 मेंबर कंट्री है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1987 में G7 कंट्री के द्वारा। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट द प्लोरिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स and unmanned aerial vehicles capable of carrying weapons of mass destruction such as nuclear and chemical. According to its rule, member countries cannot export missiles with a range of more than 300 km and a payload of more than 500 kg and its related technology to non-member country. तो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये रूल है कि जो भी इसमें मेंबर कंट्री है ये मिसाइल को जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और या फिर इसका पेलोड 500 kg से ज़्यादा है इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं टू द नॉन मेंबर कंट्री। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है एज अ 35th मेंबर ऑन 27 जून 2016। तो ये था अबाउट MTCR। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी मिसाइल्स, टाइप ऑफ मिसाइल्स और उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, अब चलते हैं और इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन मिसाइल। तो पहली भारतीय मिसाइल जो है ये है पृथ्वी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। ये वन ऑफ द टाइप है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इसको इंडक्ट किया गया है फोर्सेस कमांड में इन 2003। डेवलप किया गया है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके ने डेवलप किया है? इसको DRDO ने डेवलप किया है। और देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द ब्रेन बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। इन अगस्त 2025 फ्रॉम विच लोकेशन डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर चांदीपुर, उड़ीसा। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 को, जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, उड़ीसा। कब? 20 अगस्त 2025 को। ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। अग्नि 5 के बारे में बात करें तो इसका जो रेंज है ये 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और रेंज अप टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप। ओके, Agni 5 is most advanced missile in India's Agni series. It is considered the backbone of nuclear deterrence strategy under India's no first use policy.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज क्रूज मिसाइल विथ सीकर टेक्नोलॉजी कॉल्ड? तो साधक तकनीकी वाली भारत की क्रूज मिसाइल क्या कहलाती है? ये है ब्रह्मोस। देखिए ब्रह्मोस जो है ये मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या लैंड कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन NPO मशीत्रिनिया ऑफ रशियन फेडरेशन एंड DRDO। तो रशिया और DRDO के साथ इसे बनाया जा रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन रशियन P-800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल एंड अदर सिमिलर सी स्किमिंग रशियन क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी। The name BrahMos is portmanteau derived from the names of two rivers, ब्रह्मपुत्र of India and मोस्कवा ऑफ रशिया। तो ब्रह्मपुत्र नदी और साथ में मोस्कवा रिवर जो कि रशिया में है, इन दोनों को कंबाइन करके ब्रह्मोस नाम इसका रखा गया है। DRDO has conducted a first ever test firing of Akash NG missile successfully. What is the type of missile? तो यहाँ पे जो आकाश NG है ये है टाइप ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डिटेल में बात करें इसके बारे में, देखिए आकाश NG इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक टारगेट्स विद अ रेंज ऑफ 70 किलोमीटर और ये स्पीड जो इसका स्पीड है ये है 2.5 मैक। इसको DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी जो कि हैदराबाद में है इसके द्वारा बनाया गया है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। धनुष मिसाइल इज़ अ नेवल वर्जन ऑफ विच मिसाइल? तो धनुष मिसाइल जो है ये नेवल वर्जन है ऑफ पृथ्वी मिसाइल। द धनुष मिसाइल इज़ अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको लॉन्च किया जाता है फ्रॉम शिप। रेंज है इसकी 150 to 400 किलोमीटर और ये जो है ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन दोनों को कैरी कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हैज़ अ टॉप सुपरसोनिक स्पीड ऑफ हाउ मेनी मैक? तो इसकी स्पीड है 2.8 to 3 मैक और ये स्पीड जो है ये स्पीड ऑफ साउंड से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अग्नि 6 मिसाइल? तो अग्नि 6 मिसाइल जो इसकी आपको रेंज बतानी है, इसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर टू 12,000 किलोमीटर। देखिए अग्नि 6 जो है फ्रेंड्स ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको अभी बनाया जा रहा है, अर्ली स्टेजेस में है। तो देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल है इसलिए इसका जो रेंज है 11,000 टू 12,000 किलोमीटर है और इसको जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज़ नॉट एन एंटी टैंक मिसाइल? तो इनमें से कौन सा एक एंटी टैंक मिसाइल नहीं आपको बताना है? तो निर्भय ये एक एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। बाकी देखिए नैग इसकी रेंज है 4 किलोमीटर, हेलिना 7 to 8 किलोमीटर, ध्रुवस्त्र का 7 to 8 किलोमीटर रेंज है। निर्भय ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये जो है यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। इसकी रेंज है 1000 to 1500 किलोमीटर। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इज़ अ हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ विच मिसाइल? राइट आंसर नैग। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज़ पाइथन 5? तो पाइथन 5 जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज़ ब्रह्मोस? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है? यह है टेसी थॉमस। तो यहाँ पे टेसी थॉमस ये साइंटिस्ट थी इन DRDO। शी सर्व्ड एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर अग्नि 4 and 5 मिसाइल्स जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन टू लीड मिसाइल टीम्स इन इंडिया। हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये 11th प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के 2002 से 2007 तक। टू ऑनर हिज एफर्ट्स द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड October 15 एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1997 में और उन्हें हूवर मेडल भी दिया गया है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और टर्निंग पॉइंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया? तो यह है पृथ्वी। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज K-15? तो K-15 जो है ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। तो थ्योरी पोर्शन अगर आपने डिटेल में देख लिया है फ्रेंड्स अच्छे से, ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एयर टू ग्राउंड मिसाइल। तो एयर टू ग्राउंड मिसाइल इनमें से है नाग। बाकी देखिए, बात करें अग्नि की, तो ये कैसी मिसाइल है यहाँ पे देखिए, अग्नि जो है ये ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल है। नाग या हेलिना एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। आकाश ग्राउंड टू एयर मिसाइल है। पृथ्वी जो है ना ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया। तो इनमें से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसको इंडिया ने डेवलप किया है ये है नाग। बाकी देखिए, आकाश ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको इंडिया ने डेवलप किया है। बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंडिया और इजराइल ने डेवलप किया है। मैत्री ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर डेवलप किया है। विच अमंग द फॉलोइंग मिसाइल इज कॉल्ड द इंडियन पैट्रियट। ये है आकाश। आकाश की बात करें तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इट कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन। It is an all-weather missile capable of hitting targets at a speed of 2.5 times the speed of sound. Which Indian missile is a medium-range ballistic missile with a range of 2000 to 3000 किलोमीटर। तो कौन सा भारतीय मिसाइल एक मध्य सीमा की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी सीमा 2000 से 3000 किलोमीटर है। यह है अग्नि 2। Which of the following missile is capable of carrying both conventional and nuclear warheads and can hit aircraft at range up to 30 किलोमीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा आकाश। Which missile is capable of hitting targets at a distance of 4000 किलोमीटर। कौन सी मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को हिट करने की सक्षम है। तो ये है यहाँ पे अग्नि 4। Which is the most modern and powerful multi-role fighter aircraft in the Indian Air Force procured from France। भारतीय वायुसेना में सबसे आधुनिक और शक्तिशाली बहुभूमिका लड़ाकू विमान कौन सा है जिसे फ्रांस ने से खरीदा गया है। तो इसका नाम है फ्रेंड्स राफेल। Which of the following fighter aircraft was developed as joint collaboration between India and Russia। तो इंडिया और रशिया के जॉइंट कोलेब्रेशन से बनाया गया है Su-30 MKI सुखोई Su-30 MKI को। देखिए, इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म मल्टीपल रोल्स इंक्लूडिंग एयर सुपियोरिटी, ग्राउंड अटैक एंड सर्विलेंस। विच मिसाइल इज डिजाइंड एज फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल। कौन सा मिसाइल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह है नाग। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल का जो रेंज है यह है 1000 to 1500 किलोमीटर। In April 2025, DRDO and Indian Army successfully conducted 4 flight tests of which missile system from Dr. APJ Abdul Kalam Island? Right answer medium range surface to air missile। तो इसको jointly develop किया है DRDO ने और Israel Aerospace Industry ने। This missile system successfully conducted 4 flight tests in April 2025 from Dr. APJ Abdul Kalam Island off coast the Odisha। The system has a range of 70 km and has advanced radars, command and control system, mobile launcher। तो इसकी जो रेंज है यह है 70 किलोमीटर। In early 2025, DRDO achieved a milestone by developing a laser weapon system। What is the power output of this system? तो इसका power output है 30 kilowatts। With which country has India signed a deal of S-400 Trump air defense missile system? राइट आंसर रशिया। बात करें इसके बारे में, द S-400 ट्रम्प इज एन एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय अल्मास सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो इन रशिया। इंडिया साइंड अ $5.43 billion deal with Russia in October 2018 to procure 5 S-400 systems under the bilateral agreement। Which of the following is a multi-barrel rocket system developed by DRDO? तो निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसका नाम है पिनाका। डिटेल में बात करें पिनाका के बारे में तो देखिए, एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसको DRDO ने डेवलप किया है और इसको इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया है। इसके मैन्युफैक्चरर हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड। इसका रेंज है 45 किलोमीटर का। द न्यूली डेवलप्ड पिनाका रॉकेट विल रिप्लेस द एक्सिस्टिंग पिनाका MK1 रॉकेट। Which of the following missile is a canister launched by hypersonic surface-to-surface tactical missile developed by DRDO? Right answer, Shaurya।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर टू एयर मिसाइल? तो एयर टू एयर इसमें मिसाइल है अस्त्र। देखिए अस्त्र ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। इट इनेबल्स फाइटर पायलट्स टू एक्यूरेटली टारगेट एनिमी टारगेट दैट आर बियॉन्ड दियर विजुअल रेंज। What is INS Karanj which was making news recently with reference to Indian defense? तो INS Karanj जो है ये एक स्कॉर्पियन सबमरीन है। What is the role of Mirage 2000 in the Indian Air Force? तो Mirage 2000 जो है ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ओनली इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन अंडर लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमान है जिसे लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत डिज़ाइन किया गया है? इसका नाम है तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय DRDO ऑन April 11, 2022? इसका नाम है फ्रेंड्स हेलिना। तो ये हो गए आपके टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले हमने थ्योरी पोर्शन में टाइप्स ऑफ मिसाइल डिस्कस किया और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो बता दिए आपको। फिर हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs भी कवर किए हैं। आई होप आपको हर एक पॉइंट इस वीडियो का क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन मिसाइल? अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ डील ऑफ S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ क्रूज मिसाइल विथ सीकर टेक्नोलॉजी कॉल्ड? साधक तकनीक वाली भारत की क्रूज मिसाइल क्या कहलाती है? तो ये तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।